इस दुनिया में शैतानी ताकतें हर जगह घूम रही हैं, ठीक है। डीमंस के रूप में हमजात हमजात को डीमन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इफ़ यू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन तो मोक्केलात, जिन्नात। अब ये डीमंस जो हैं, ये बाज़ लोगों को बहुत अमीर कर देते हैं, बाज़ लोगों को बहुत आगे ले जाते हैं, ऑब्वियसली एट सम कॉस्ट। लेकिन लोग फिर ये सोचते हैं यार चलो आखिरत में चलो वैसे भी छितर ही पड़ जाने हैं, मेहंदियों में भी डांस कर रहे हैं, हलक यहाँ पर और भी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो हाउ अबाउट वी हम डीमंस को ज्वाइन ही कर लेते हैं। तो शराब बहुत ज़्यादा अगर आप पीते हैं ना, तो एक सर्टन पॉइंट के बाद आपकी बॉडी जो बिल्कुल अजीब सी हो रही होती है ना, वो आप नहीं होते। शराब पीते ही आप डीमन को वेलकम करते हैं, जो दिमाग में आपके गामा शामा हिल जाते हैं ना सारे, और आप सोचते नहीं यार ये तो मेडिकली दिमाग के अंदर कोई इशू हो गया है। लेकिन उस टाइम आप जो उल्टी हरकत कर रहे होते हैं वो डीमंस की वजह से होती है। फिर आप एक सर्टन लेवल तक शराब पीते पीते पहुंचते हुए डीमन पूरा ही आप में बैठ जाता है। लेकिन फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप इलोन मस्क बन जाएंगे, या फिर आप बिल्कुल नील बटा नील चर्सी बने हुए होंगे, बैठे होंगे नीचे। इस पूरे प्रोसेस में रिसर्च हर एक चीज़ पे करनी चाहिए कि भाई ये सक्सेसफुल लोगों के पास वही दिमाग है, वही चीज़ आगे कैसे निकल जाता है। इलोन मस्क कौन से अल्लाह मियाँ को मानता है, बिल गेट्स क्या करता है, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ करता है, कुरान पाक पढ़ता है वो। जो बाकी दुनिया के रशियन माफिया इतने इतने पैसे बना रहे हैं, चाइनीज़ लोग इतना पैसा बना रहे हैं कि आपकी सोच, ठीक है। आपको कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, आखिरत में देखें, हाँ तो भाई तू जाके आखिरत के लिए काम करना शुरू कर दे, हमसे बात मत कर, हमें मत समझा। और स्पेशली अगर तू पाकिस्तान में रहने वाला एक ऐसा मुसलमान है जो दुनिया भर में तेरे यूए के वीज़े नहीं लग रहे, तुझे दुनिया में ट्रैवलिंग तूने नहीं की, तो तेरी तो कोई औकात नहीं है। वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, हाँ उनकी इज्जत हम करते हैं, यूके में जो रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, सिलिकॉन वैली में कुछ रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए यूई का वीज़ा भी नहीं ले पा रहा और उसकी कोई अप्रोच नहीं है, इसका मतलब उस पर तो कुदरत मेहरबान नहीं है। वो घर पे बैठा है, उसकी ऐसी तसी फिरी हुई है, कुड़ मगज है वो। तो दुनिया में तरक्की करने के लिए चाइनीज़, कोरियन, इनका कौन सा खुदा है भाई जो इनको तरक्कियां दे रहा है। तो इस दुनिया में डीमंस की सिलेक्शन कि आपके पास डीमन कौन सा आ जाए, आपके पास ऐसा डीमन जो आपके इख्तियार में या आपके लिए काम करता हो, ठीक है। लोगों को ज़्यादातर क्या पता है, इल्यूमिनाटी, ये सब हॉलीवुड की बनाई हुई चीज़ें हैं कि एक आँख होती है, आपने इस तरह देख लिया, आपने स्टार, ये इल्यूमिनाटी, ये सीन नहीं होता। इल्यूमिनाटी का मतलब लोग समझते हैं शायद ये अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मानते, क्यों नहीं मानते। मतलब आप जो मुसलमानों की वजह सबसे एक अलग चीज़ लगती है ना, मुसलमानों को और पाकिस्तानी मुसलमानों को स्पेशली लगता है कि हम मोमिन है तो हमारे लिए सब कुछ ईजी होगा, आखिरत हमें मिलेगी चाहे दुनिया में हमारे साथ तो जो भी ऐसी तैसी फिर रही हो। किस गलत फहमी में हो बेटा। दुनिया में 24 आवर्स क्रिश्चियन, हिंदू, जूइश, मुसलमान, एथियस्ट सबके लिए सेम है। जो बंदा मेहनत करेगा, एथियस्ट भी होगा, तो इस दुनिया में वो इलोन मस्क भी बन जाएगा, सब कुछ कर लेगा। 5 वक्त नमाज पढ़ लो, ज़कात रोज़े रख लो, अल्लाह ताला का मूड नहीं होगा, नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा आपको। सो इल्यूमिनाटी बनने के लिए आपके ख्याल में क्या करना होता होगा, एक बात की। इल्यूमिनाटी बनने के लिए कोई नाफरमानी नहीं करनी पड़ती, ये काफ़ी एक कॉन्सेप्ट गलत है लोगों का, पता नहीं है ना। मतलब ये वो लोग बोलते हैं जो शायद जिनको यूएई के वीज़े भी सही तरह ना मिले हो। पाकिस्तानी मुसलमानों की नहीं सुना करो, पहले पूछा करो अगर आप पाकिस्तान से हो, मुसलमान हो, ओके एक मिनट, पहली बात तो नमाज आपको पूरी नहीं आती होगी, गारंटी बात है। कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान हो, आपने बोला नमाज सुनाना ज़रा, उर्दू में क्या पढ़ते हो, रट्टा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूछोगे क्या है। अच्छा कुरान का कुछ पूछोगे तो पता क्या बोलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उल्लू के पट्टे कहते हैं ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, ये बदबख्त मुसलमान है। हम ना मुफ्ती मौलाना से पूछेंगे, हमें तो नहीं आता ये, यार ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, इस्लाम और इस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें आता नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी सारी मसलों पर डिस्कशन करनी चाहिए। कैसे उल्लू के पट्टे मुसलमान है। सो सिंपल सी बात यह है, रिसर्चर बनना चाहिए, आपकी रिसर्च यहूदियों से लेकर हर एक पे होनी चाहिए। अब इल्यूमिनाटी के लिए बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है कि जी इसके लिए आपको अल्लाह के अगेंस्ट जाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड में शैतान भी अपनी उम्मत लेके खड़ा होगा और कहेगा शैतान के अल्लाह ताला तूने बहकाने के लिए कहा था या मैंने खुद कहा, मैंने सबको बहका दिया और ऐसा बहकाया कि ये कुरान सर पे रख के रुखसत करते सुन्नत रसूल के टाइम, उससे पहले मेहंदी में अपनी माँ बहन बेटी को नाचते हुए देखते हुए कंफर्टेबल है, जहाँ लड़के भी डांस कर रहे होते हैं। भाई शादी में क्या होता है, सब नाच रहे होते हो गरी तो खत्म हो गई बात, कौन से मुसलमान हो तुम, नहीं इतना तो चलता है, चल बे।
सो मेरा पॉइंट सिंपल है, आपका कॉन्सेप्ट गलत है। इल्यूमिनाटीज अल्लाह के महबूब बनने की पूरी कोशिश करते हैं, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। हाँ, दुनिया में उन्हें पैसे कमाने के मेथडोलॉजी आ गई है, ठीक है। जैसे अगर कोई एक बंदा है, रेस में भाग रहा है तेज, गोल्ड मेडल जीत रहा है, या जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम जीत रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नमाजें पढ़ेंगे तो वो भी जैवलिन थ्रो से फेंकने लग जाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे इल्म मौजूद हैं जिनको आपको डिस्कवर करके पैसा कमा सकते हैं, इस दुनिया में रूल कर सकते हैं। एंड में तो देखो, अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ कर सकता है ना, किसी को भी जन्नत दे सकता है। तो वाई नॉट बिकम रिच, वाई नॉट ट्राई टू फाइंड वेज जिससे हमें पता लगे कि अमीर कैसे होना है। इल्यूमिनाटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अल्लाह की अतात नहीं करते, ये बात क्लियर कर ले। हाँ, बस वो कहते हैं यार शैतान और शैतानी काम ठीक लगते हैं। एंड में शैतान बोलेगा यार सबकी उम्मतें खड़ी होंगी, शैतान बोलेगा जी मेरी उम्मत भी है। सबको ये लगता है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, सबको ये लगता है कि नहीं जी नहीं, मुसलमानों को ही सब कुछ मिलेगा, अहले किताब को ही मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है। आपने पढ़ाई कितना है? आपने तो किसी यूट्यूबर मुफ्ती की मौलाना की बात सुनी है। अगर इनको एंड में ही मिलना है तो दुनिया में कुत्ते वाली औकात क्यों हुई हुई है? मैं कहता हूं भाई, किसका वेट कर रहे हो? कौन से इमाम मेहदी का वेट कर रहे हो? खुद नहीं ठीक होना, किसी ने रोका है तुम्हें ठीक होने से? किसी ने गन पॉइंट में बोला अपनी माँ बहन बेटियां सुन्नत रसूल के टाइम मेहदी में नचवाओ, या किसी की माँ बहन बेटियां नाचते हुए देखो? तो बेटा, पहली बात तो यह है कि अगर मुसलमानों की आते हरकतें, और खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों की जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे और पाकिस्तान में ही है, उनकी बात सिर्फ कर रहा हूं, जो बाहर है वो नहीं। तो जिनकी भी बात हो रही है, जो पाकिस्तानी मुसलमान अटके हुए हैं पाकिस्तान में, जो हर वक्त आपको हर जगह अपना ओपिनियन भोंकते नजर आते हैं, आपको लगता है अगर इनके अमाल नमाजें ठीक होती तो हालात ठीक नहीं होते पाकिस्तान के, या इनके हालात ठीक नहीं होते? सो इल्यूमिनाटी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की परस्तिश नहीं हो रही, अल्लाह की ही परस्तिश सब कर रहे हैं। शैतान भी अल्लाह के आगे ही झुका हुआ है, सिर्फ तरीके का डिफरेंट है। एंड में बोलेगा मेरी भी उम्मत है, इसने सबको बहकाया, अल्लाह ताला इसको भी जन्नत के लिए देखें। कैसा लगेगा कि उस टाइम जो भी इसके साथ होगा उनको जन्नत मिल जाएगी, और दुनिया में भी इलोन मस्क और बड़े बड़े पैसे भी वो बना गए होंगे। जो मुफ्ती मौलाना पड़े हुए ना रट्टे वाले, ये सर पकड़ के बैठे होंगे, ये क्या हुआ? सो मसला सिर्फ ये कि इल्यूमिनाटी हर एक को वेलकम नहीं करते, उसका प्रोसेस है वो। यहाँ बताने का मतलब ये है कि हर बंदा ट्राई करेगा और फिर हमें बोलेगा जी आप इल्यूमिनाटी। हम रिसर्चर हैं, हम रिसर्च करके आपको चीज़ें बता रहे हैं। इस वक्त दुनिया में यहूदियों से भी आगे ये हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, आप है राइट ट्रैक पे? आप जो हलवा लिखा हुआ नजर आता है औरत का, तो उसे मारने चले जाते हो, हुर्मत के नाम पे झूठे मुकदमे बना के लोगों को मार देते हो। औकात क्या है तुम्हारी दुनिया में? है तुम तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि अपनी माँ बहन बेटियों को मेहंदी में नाचते हुए देखते हुए कंफर्टेबल हो, तो तुम किस पोजीशन में हो भाई? तो फोन उठाओ। सो दुनिया में अमीर होने के लिए या तो इल्यूमिनाटी, या यू नीड टू फाइंड योर डीमन। उससे बोलना भाईजान चलो आखिरत में तो माफ़ी तलाफ़ी हम करा ही देंगे, पैसा बनाना है, पैसे बना के हम चैरिटियाँ करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, और उस पैसे से हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। तो डीमन बनने में, इल्यूमिनाटी बनने में प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई चाइल्ड अब्यूज़ नहीं करने होते, बकरे का खून नहीं पीना होता, उल्लू का दिल निकाल के नहीं, वो हॉलीवुड की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे बच्चे रिसर्च और टैलेंट होना चाहिए। वो तुम में से बहुत कम लोगों में से, जिनमें से है वो मेरी तरह यहाँ के बता नहीं रहे, बस हमें शौक है रिसर्च इस तरह स्प्रेड आउट करने का। तो अपने डीमन को लोकेट करने के लिए, इल्यूमिनाटी बनने के लिए क्या करना होगा आपके ख्याल में? गो गूगल इट। क्योंकि पाकिस्तान में तो आधे लोगों को ये नहीं पता कि पैसे कमाने के लिए अगर आप डीमंस का, इल्यूमिनाटीज का, इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई हराम काम नहीं है। ये मखलूक़ात अल्लाह ताला ने ही बना के दुनिया में भेजी हुई है कि डिस्कवर कर लो, जो कर लेगा हो जाएगा। एंड में हशर के दिन सारे कहेंगे ओ हम तो गलत बात समझ रहे थे, हमने समझा था इनके साथ तो करना नहीं है अल्लाह की। ये सब अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। कोई शैतान हो, कोई हैवान हो, कोई किसी किस्म की भी मखलूक हो, सब अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, और इनको डिस्कवर करना ज़रूरी है। अंबानी हो, इलोन मस्क हो, दुनिया में जितने भी सुपर डुपर अमीर है ना, रशियन माफिया हो, चाइनीज़ बहुत अमीर लोग हों, इन सब ने इनको डिस्कवर किया। अब वो बैठ के तुम्हें क्या वीडियोस में बताएंगे कि हमने कर लिया है? ये तो हम पागल हैं जो इस तरह के एजुकेशन दे रहे होते हैं
कि भाईजान अपने डीमन को ढूंढें। आप नेक काम भी करवा सकते हो उससे। अब इलोन मस्क बच्चे तो नहीं, सारे चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं करता। उसने टेस्ला और बाकी चीज़ें बनाकर, या सैम ऑल्टमैन ने बाकी चीज़ें बना के, चाइनीज़ और बनाकर, ये थोड़ी करते हैं कि वो जो दुनिया को बर्बाद करने लग जाए। आपको अपना डीमन और इल्यूमिनाटी की सही चीज़ समझनी है कि यार ठीक है, चलो ये करके देखते हैं। करते कैसे होंगे आपके ख्याल में? मैं आई वुड लव टू नो आप में से कितने, खासतौर पर लड़कियों को इसके बारे में क्या पता है। अपना स्टार साइन बताना है कि स्कॉर्पियो, लिब्रा जो भी है। बाजी टाइप सोच होती है बहुत। मिडिल क्लास से मतलब ये नहीं होता कि आप लड़कियों से नहीं बात करना। बहुत लड़कियां अमीर घर की होंगी लेकिन ऐसी ऐसी। और एक और चीज़ बड़ी गलत है कि जी वो आके डीमंस, इल्यूमिनाटी को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा सिलेक्शन का कोई नहीं होता तरीका। आपको रिचुअल्स करने होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड रिचुअल कैन बी एज सिंपल एज ड्रिंकिंग में भी एक्सटेसी, LSD। लेकिन वो ये नहीं होता कि डायरेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। उसके लिए पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और ये बस प्रोसेस तो नहीं बताने का यहाँ कुछ मैं चाहता, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको खुद डिस्कवर करना पड़ता है कि उस टीम में आने के लिए। ऐसा नहीं होता कि वो सिलेक्ट करें। ये हॉलीवुड की चीज़ है, जिस तरह फिल्मों में होता है ना, ये वही वाली चीज़ है। कहते हैं ना, नहीं कोई ट्रायंगल बनता होगा या कोई निशान बनता होगा, नहीं। ये इसी तरह है जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में या बॉलीवुड की मूवीज़। हॉलीवुड की मूवीज़ में स्पाइडरमैन और सुपरमैन उड़ रहा है, असल में होता है। इसी तरह पाकिस्तानी फ़िल्मों में या इंडियन फिल्मों में प्यार करते करते बीच में गाना आ जाता है। ओरिजिनल लाइफ में ऐसा होता है। इसी तरह ओरिजिनली जो चीज़ें होती हैं इल्यूमिनाटी या इस पूरे प्रोसेस में, वो नहीं कहीं बताई जाती। वो हॉलीवुड की फिल्मों में ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। वो सिलेक्शन होती है, सोल बेचना पड़ता है। सोल बेचना पड़ता है, जूते का सोल पड़ना चाहिए जो ये सोच रहा होता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि लोग सोचते हैं शायद कोई सोल वोल बेच के, कोई चाइल्ड अब्यूज़ करके फिर बंदा बनता होगा। क्या पागल, जो ईवल है वो ईवल चीज़ अलग है। लेकिन ये हॉलीवुड की बनाई हुई चीज़ें जो है ना, ट्रायंगल, सोल बेचना है, वही सिलेक्शन करता है। लूसीफर आएगा, वो बहुत ही खूबसूरत सा शैतान हो, ऐसा कुछ नहीं होता। रिचुअल्स हैं, आप वो करते हैं। कोई भी बन सकता है, कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके रिचुअल्स को समझना पड़ता है। वो आप कर ले, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उधर चले जाते हैं। उधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। बस आप टीम डिफाइन कर लेते हैं, हाँ जी हम शैतान की टीम में। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ भाई। लेकिन इसके लिए अंदर से रिसर्चर होना ज़रूरी है। अगर आप कोई निकम्मे नालायक हैं तो ज़ाहिर बात है आप फिर पाकिस्तानी मुसलमान बन के रहेंगे। और देखें, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की कन्वर्सेशन करने के लिए पहले अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बताया करें, पिक्चर भेजा करें। एक फनेटिक फंडामेंटलिस्ट अगर बात कर रहा होगा तो मैं उसको क्यों देना चाहूँगा। किसी ऐसे से बात करें जो आप ही सोचते हैं कि बगैर आइडेंटिटी दिखाए मुझे बात करनी चाहिए, क्यों, वजह क्या है? खुद सोचो, आप किसी ऐसे से बात करना चाहोगे? कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सेलिब्रिटी थोड़ा सा भी मशहूर होता है तो वो इनबॉक्स खोल के नहीं देखता। हम फिर भी कहते हैं हम अवामी हैं, आओ बात करो, लेकिन पहले मैसेज में टाइम ज़ाया नहीं करो बस। तो कोशिश किया करें कि जब भी बात शुरू करनी है तो कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि यार आप वर्थ इट भी है नहीं है। उसके लिए पैसे नहीं, आपने बुक्स कोई पढ़ी नहीं पढ़ी ऑलरेडी, आपका स्कूल कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। किसी जाहिल गवार से इतनी सेंसिटिव बातें करके कि प्रोसेस क्या होता है इल्यूमिनाटीज़ का, शैतान का, वो बताएं और फिर फतवे लगा लें अपने ऊपर। पागल है हम? नहीं, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए बताएं। और इसीलिए पिक्चर या वीडियो मैसेज जब तक कोई लड़की नहीं भेजती मैं करनी है। क्यों? बातें करने के लिए 5 बजे तक खुला रखेंगे,